अस्सलाम वालेकुम। नाज़िर बलोच एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मेरे हक़ में आप पार्लियामेंट की बिल्डिंग देख रहे हैं, जहाँ पर पाकिस्तान के फ़ैसले होते हैं, सियासतदान बैठते हैं। हमारे हमसायगी में एक जंग चल रही है और उस जंग से मुताल्लिक़ कुछ अपडेट्स देनी है और कुछ अंदर की मालूमात भी देनी है कि आज मैंने यहाँ पे दिन गुजारा है तो क्या ख़बर है। सूरत हाल ये है कि जनाब अमरीकी सदर साहब का आज का जो ख़िताब है, जो उन्होंने ख़िताब किया सुबह 6 बजे, पाकिस्तान के जो पार्लिमानी अफेयर्स से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उन्होंने भी सुना, सब ने सुना, देखा। कोई उसमें यकजहती या कोई उसमें कहें कि कोई रब्त नहीं मिला, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं मिली कि जिससे वाज़ेह हो कि अमेरिका करना क्या चाह रहे हैं। अमेरिका एक तरफ नेटो से भागना चाह रहा है, दूसरी तरफ वो ये भी नहीं बता पा रहा कि ये जंग कब तक जारी रहेगी, कब तक ख़त्म करेगा। हाँ, ये बात ज़रूर कह रहा है कि हमने ईरान को पत्थर के दौर में पहुँचा दिए, लेकिन ईरान की मिलिटरीली जो क़ुव्वत है वो अभी तक बरकरार है। ईरान को शिकस्त नहीं दी जा सकी। ईरान आज भी तेहरान से ये आवाज़ें आ रही हैं कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे और एक तमाशा बनाया जा रहा है सदर ट्रंप के बयान को लेकर, क्योंकि सदर ट्रंप साहब दिन में 3 से 4 मरतबा तो अपना मौक़िफ़ तब्दील करते हैं, बयान कुछ देते हैं, ट्वीट्स कुछ करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कुछ और करते हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है, एक वीडियो RT के ऊपर नशर भी हुई है, सामने मुमकिन है कि वीडियो पुरानी हो, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जनाब अमेरिका के ट्रुप्स जो हैं वो UAE लैंड कर चुके हैं, UAE पहुंच चुके हैं और यानी कि अब ग्राउंड फोर्सेस ईरान में उतारने की तैयारी है, लेकिन अभी तक ट्रंप साहब ने मंजूरी नहीं दी और ट्रंप साहब अभी तक ये सोचने पर गौर कर रहे हैं कि अगर जाते हैं ट्रुप्स तो फिर क्या होगा। मेरी ईरान में कुछ लोगों से बातचीत हुई, वो भी कहते हैं कि हम तो उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस दिन अमेरिकी फोर्सेस, ग्राउंड फोर्सेस ज़मीन पर उतरेंगी। कहाँ पर उतरेंगी, कैसे उतरेंगी, किस बॉर्डर से आएंगे, इराक़ से आएंगे, पाकिस्तान से आएंगे, अफ़गानिस्तान से आएंगे, ताजिकिस्तान से आएंगे या तुर्कमेनिस्तान वाली सरहद से आएंगी। कौन सी सरहद है? वो कहते हैं कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, हमारी नज़रें अमेरिकी फोर्सेस पर हैं, उनकी एक्टिविटी पर हैं। और उन्होंने दावा किया है कि UAE में एक बड़ा उन्होंने अटैक किया और एक मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग में जो US के जो ट्रुप्स थे वो मीटिंग कर रहे थे। तकरीबन 37 अफराद अमरीकी जो है वो हलाक हो चुके हैं और वो कहते हैं जितने आते जाएंगे ये डेड बॉडीज़ आएंगे पैरों पे, लेकिन जाएंगे यूं। ये जो निशान है ये वाला, इसका मतलब ताबूत, समझते हैं आप, ताबूत जाएंगे ये ताबूत पर। तो बहरहाल वो कह रहे हैं आएँ जनाब, जम जम के आएँ, आपका इंतज़ार कर रहे हैं हम आपको देख रहे हैं कि आप कब तक सस्टेन कर सकते हैं इस सिस्टम को। अमेरिकी सदर साहब आप ना हॉर्मुज़ के लिए कह रहे हैं यूरोप वालों को, नाटो वालों को, जनाब तुसी और खुद ही खुला लो। आप अगर तेल चाहिए तो मुझसे ले लें, अगर इन अरब ममालिक से चाहिए तो फिर आप खुद ही खुलवा लें। अच्छा, मज़े की बात है कि अरब मुल्कों के लिए भी, UAE के लिए भी और बिलखसूस सऊदी अरब के लिए क्लियर पैगाम है। हजूर वो तेल अपना बेचना चाहता है, आपका नहीं। अड्डे आपसे आपके इस्तेमाल करेगा, आपके हमसाये के ख़िलाफ़, जिसके साथ आपने हमेशा रहना है, आपको पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन बिल आखिर आपके हमसाए, आप हमसाए नहीं बदल सकते। लेकिन जहाँ पर मफाद की बात आई तो वो आपका तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर सके, वो आपको बचा भी नहीं सके, वो यहाँ से भाग गए। और अब अगर कोई जंग आपके वसातत से, आपके तावन से मुसल्लत होती भी है तो उस पर आपको कहा जाएगा कि आपने इसका बिल भी अदा करना है, चार्जेस भी अदा करने हैं और जितने भी डैमेजेस होंगे वो आप पर होंगे। और तेल की जब फ़रोख्त की बात होगी तो वो कह रहा है कि आप मुझसे ले सकते हैं उन नाटो ममालिक को, यानी कि वो आपसे तेल भी नहीं ख़रीदना चाहते। यहाँ तक सूरत हाल बन गई है। पाकिस्तान के बारे में भी है कि पाकिस्तान पे रिपोर्ट्स चल रही हैं कि जनाब पाकिस्तान बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि अमेरिका और उसके अलाई के साथ खड़ा है, लेकिन हकीकत में उसकी जो एक पूरी कोशिश है वो अपने हमसाय मुल्क ईरान के साथ है। यानी कि ईरान जो है उसको बचाने के लिए, तेहरान को तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी कर सकता है उस पर कर रहा है। आपने देखा कि इसहाक डार साहब यहाँ से तशरीफ़ ले गए बीजिंग और बीजिंग में जाकर उन्होंने मुलाकातें भी की। ज़ाहिर है कि एक 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 वो गैर मुल्की जरीदा, उस पर एक सरूक छपा है, उसका जो उन्वान है बड़ा वो दिलचस्प है। क्या चीन यानी कि बीजिंग के बारे में है, उसको दिखाते हैं सदर शी जिनपिंग, उसको दिखा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि दुश्मन अगर गलती करा तो उसको करने दो। यानी कि घेर घार के अमेरिका को लाया गया कि अब आओ यहाँ पर, अब निकल के दिखाओ। जितने निशान होते हैं ठीक टारगेट पे जाके हिट करते हैं, फिट होते हैं, सही लग रहे हैं। और इस वक्त अमेरिका की जो हेजमनी है वो पाश पाश हो चुकी है, उसकी हैबत ख़त्म हो चुकी है।
उसको एक मुल्क जिसके ऊपर 45 साल से पाबंदियाँ हैं, उसने नाखून चने चबवा दिए और अब भी वो ये कह रहे हैं कि हम इस जंग को 6 माह भी इसी तवातर से लड़ें तो आप हमें शिकस्त नहीं दे सकते। उनके जो अंडरग्राउंड सिटीज़ हैं जहाँ पर वहाँ पर वेपन्स, असला, इवन के वो कहते हैं कि अगर आपने हुर्मुज़ में ये अपने ट्रुप्स उतारते हैं तो 50,000 ड्रोन से हमला किया जाएगा, फिर बोट्स हैं वो हमला की जाएंगी। कैसे करेंगे मुकाबला? अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है कि वो इस खित्ते से, हाँ, अमेरिकी सदर ये चाह रहे हैं कि वो किसी तरीके से बाकायदा सेफ एग्जिट चाह रहे हैं, एक सेफ पैसे चाह रहे हैं कि रास्ता मिल जाए उनको और वो यहाँ से निकल जाएँ। लेकिन ईरान पर वो भी है कि पाकिस्तान को भी कहा जा रहा है कि आप शामिल हो और वो किसी तरीके से ऐसी कोई स्टेटमेंट दें कि जिससे सदर ट्रंप साहब को ये लगे कि विन विन सिचुएशन है, लेकिन वो ऐसा करने वाले नहीं हैं। ये मेरा कम आप पार्लियामेंट देख रहे हैं, भारत यहाँ पर चूँकि ये जो इकानमी के असरात हैं, तेल के असरात हैं, उसके बंदिश वो पाकिस्तान में पड़ रहे हैं। पार्लियामेंट की निस्फ से ज़्यादा जो लाइट्स हैं वो दिन में बंद रहती हैं और 4 बजे तक यहाँ पे जो है वो ऑफिस बंद हो जाते हैं। आज वैसे सेशन है, शाम 5 बजे, अब से कुछ देर बाद यहाँ पे शुरू होगा। यहाँ पे अरकान पार्लियामेंट भी आएंगे और यहाँ पर अपोजिशन की कोशिश है कि कोई एक जॉइंट रेजोल्यूशन बिलखसूस जो जमा कराई गई थी इस मतलब ईरान से मतलब उसके ऊपर कोई बहस हो और उसके ऊपर कोई करारदाद पास की जाए। देखते हैं उस पर क्या होता है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर मुशाहिद हसन सैयद साबिक सेनेटर भी रहे, वहाँ उनकी भी मैं गुफ्तगू सुन रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि सदर ट्रंप साहब के खिताब में सिवाय मायूसी थी, कोई वाज़े प्लान नहीं था, कोई ये नज़र नहीं आ रहा था कि वो साहब यहाँ से कैसे जाएंगे, जंग में दाखिल तो हो चुके हैं, निकलने का प्लान नहीं है। यहाँ से अंदाज़ा होता है कि वो साहब जो हैं घेरे जा चुके हैं, चीन हो, रूस हो, पाकिस्तान हो, या इवन के खत्े 11 ममालिक भी, अभी तक भी उन्होंने कोई ऐसा बज़ाहिर न्यूयॉर्क टाइम्स और बाकी टाइम से ख़बरें छपवाई गई कि किसी तरीके से 11 ममालिक इन हो जाए, शामिल हो जाए, लेकिन वो बहरहाल सब्र कर रहे हैं, रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहे हैं। और यहाँ से पता चलता है, यहाँ पर हमारे दोस्त जनाब ज़ाहिर मलिक साहब, फ़ारूक मलिक साहब भी हैं, क्या कहते हैं ईरान की वजह से? आज से पहले, 1 महीना पहले, जंग से पहले आपसे मैंने स्टेटमेंट लिया था, वो रिकॉर्ड पे पड़ा है। अब 1 महीने की जंग भी हो गई, कहाँ देख रहे हैं ईरान को? ईरान उस जगह पे पहुंच गया जहाँ पे अल्लामा इकबाल ने कहा था, जनमा की बात की थी, तेहरान की बात की थी। तेहरान हो अगर आलम मशरक का जनीवा, शायद के कुर्रा अर्ज़ की तकदीर बदल जाए। तो ईरान उस तरफ जा रहा है। अच्छा। और ट्रंप गोरबाचोव बन रहे हैं अमेरिका के। अच्छा। और ज़बरदस्त नाम दिया है आपने। मोदी बन रहे हैं इंडिया के गोरबाचोव। देखें, जो महज़ब दुनिया थी ना, एक दिन उसको वो 2 नंबरी का लिबादा उतारना था। अच्छा। जो जब वो अमेरिका कहता था उसके पीछे लग जाते थे। अब इमरा 2 चीज़ें हैं। मई से पहले इंडिया की दुनिया और थी। लोग इंडिया को एक ताकत समझते थे, एक जमहूरियत समझते थे। पाकिस्तान ने वो दुनिया का जो धुंध थी ना वो साफ कर दी। अब ईरान ने, इसराइल जो एक अपने आप को ताकत समझता था, नाकाबिले, ये मिथ इससे पहले इंडिया की भी थी। हाँ, ये मिथ पाकिस्तान ने तोड़ी, अब तेहरान ने तोड़ी है, अमेरिका की भी मिथ। और वो छुपते फिर रहे हैं दुबई के होटलों में, सऊदीया के होटलों में। अब वो उनके फौजी छुपते फिर रहे हैं। ये सच है कि नहीं सच? वो ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा 37 अफराद को हमने मारा है, वो छुप के मीटिंग कर रहे थे। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि वो जो मिथ थी ना वो तोड़ दी। अब मुझे ये बताएं, ईरान जिसके ऊपर पाबंदियां लगी हों 45 साल से, जिसके पास पैसा भी ना हो, उसको तो ये लम्बे नहीं पा सके। 30 दिन में 48 दिन लगे थे। उस इलाके जिसका सारा मरिया मिट कर दिया था, फिर 48 डेज तसलसल के साथ फिर फौजें दाखिल हुई थी। अभी तो 35 दिन हो गए। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। वो जो सुबह कुछ कहता है, शाम को कुछ कहता है ट्रंप, और दोपहर को कुछ कहता है। और देखें अब ये क्या है, ये डेस्परेट सिचुएशन है। चूंकि नेतन्याहू और उनकी जो खादा, उनका आपस में झगड़ा चल रहा है। वो कहता है आपने मरवाया
और जो आपने कहा था मैंने ट्रंप को कह दिया था, ट्रंप कहता आपने मुझे मरवाया था, वो वजीर दिफा पे डाल रहा उनको है। को आपस में भुगत ले। ईरान अभी इधर ही है, और जो ईरान नहीं फतह कर सके, और जो लोग कहते थे अगली बारी तुर्की की और पाकिस्तान की है, देख सकते हैं इन दीज सर्कमस्टांसेस उनके सारे पेट्रियाट आयरन डोम सारे मका दिए उन्होंने, जितने डिफेंस सिस्टम थे वाड़ के रख दिया। तो जो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ पंगा ले सकते हैं। वो जरब थी 9 मई की, जंग नहीं थी। जो 3 घंटे की, देखो आपको भी पता, हमें भी पता, सारी सारी रात हम जागते थे। फजर की नमाज के टाइम पे शुरू हुआ, 10 बजे खत्म हो गया। ट्रम्प सब बीच में आ गए। 4 घंटे अमेरिका इंडिया नहीं निकाल सका, इसराइल 4 घंटे नहीं 1 घंटे की मार है। क्यों? एक झाका होता है ना, वो उतर गया है। वो उतर गया। अब टर्की, उसके पास ड्रोन दुनिया के पास है, जो उसके पास ड्रोन है, जो टेक्नोलॉजी उसके पास है और दुनिया के पास है। ये टर्की था ना, जब उन्होंने हमास के ऊपर कतर हमला करने आ रहे थे तो उनको पहले बता दिया था निकलो निकलो, वो आ गया है। सो अभी आप हनूज दिली दूरस्त। हाँ, ये बताएं कि ईरान आप भी विजिट कर चुके हैं, कितनी बड़ी तैयारी इनके पास, क्या चीज़ है? देखिए मैं समझता हूँ 200 त्यारा बैक वक्त एक मुल्क पर उतरे, और इस वक्त जब हम बात करें 25,000 जो आदाफ कहते हैं कि हमने निशाना बना चुके हैं, बारूद उतार चुके हैं, उसके बावजूद सस्टेन कर रहे हैं, उसके बावजूद वो देखिए उसी तरह से दुनिया में मैंने 3 मुल्क देखे जिन्होंने एक मकसद के लिए तैयारी की है। अच्छा यहूदियों ने अच्छा तैयारी की, ये जो आप इब्राहिम अकाड और तोसी और ये वो, उन्होंने तैयारी की थी। उनको निकाला गया, उन्होंने वो अपने रिवेंज रखा, तैयारी की आस्ता आस्ता। खिलाफत उस्मानिया उनके हाथ से गई, टर्की ने तैयारी की, ईरान ने तैयारी की। दुनिया में कोई और ऐसा मुल्क नहीं है। सुपर पावर देखो ना, वो उनको हज़ारों साल पुरानी है, उसकी हमारी तो 70 साल उम्र है ना। टर्की को अभी मेरा तरफ है कि इस रजीम को आए हुए 100 साल ही हुआ है ना। 1924 में ही मामला बिगड़े थे ना खिलाफत उस्मानिया के। थे और हाँ, खिलाफत उस्मानिया ये वो 1900 की बात है ना, 1 सदी हुई ना। तो हमें तो 1 सदी भी नहीं हुई, तो हमने तो इंडिया को तोड़ने के रख दिया, वाड़ के रख दिया। अब कोई पाकिस्तान की तरफ या टर्की की तरफ 100 दफ़ा सोचेगा। रात को उसके ख्वाबों में भी अब पाकिस्तान आ रहा है, जो सोच रहे थे। उनका मतलब था, मकसद था। मैं पूछ रहा था आपसे, कितनी बड़ी तैयारी इनकी? बहुत तैयारी की है उन्होंने, बहुत तैयारी की है उन्होंने। उनकी डिप्लोमेसी अब जीत रही है, जो उन्होंने देखें, इटली का इनकार करना, स्विट्ज़रलैंड का इनकार करना, स्पेन का इनकार करना, बरतानिया का इनकार करना, ऑस्ट्रेलिया का वज़ीर आज़म कहता है अहदाफ हासिल कर लिया, अब क्या करना है उधर, निकलने का सोच रहे हैं। आपके साथ इतने मुल्क हैं, आप मुझे बताइए, इतने मुल्क हैं आपके साथ, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए नहीं है, किधर ऑस्ट्रेलिया खड़ा होगा आपके साथ? नहीं होगा। कनाडा खड़ा होगा? कोई भी नहीं होगा। जर्मनी खड़ा होगा? स्विट्ज़रलैंड खड़ा होगा? स्पेन खड़ा होगा? ये उनकी जीत है, डिप्लोमेसी की जीत है, क्योंकि उन्होंने मकसद के लिए तैयारी की है। और मैंने लास्ट अफ्तारी पे किया था ना एक क्वेश्चन सफ़ीर ईरान को। अच्छा, मैंने पूछा था कि जो आपसे डिमांड की जा रही है, उस वक्त अटैक नहीं हुआ था, जो आपसे डिमांड की जा रही है, यही डिमांड इराक और लीबिया से की जा रही थी, और उन्होंने अपना असला ज़ाया किया। शुरू नहीं हुई थी, उस जंग नहीं शुरू हुई थी, इकट्ठे थे हम। हाँ याद है, मैंने पूछा था कि जंग वो उन्होंने अपना सारे असला ज़ाया किया, लीबिया ने भी और इराक ने भी। मैंने कहा आपने कज़ाफ़ी का भी हाल देख लिया होगा, और फिर आप अपना असला लड़ के ज़ाया करेंगे कि डर के ज़ाया करेंगे? तो उसने कहा कि हम लड़ेंगे। वो लड़ रहे हैं ना, जो लड़ता है ना, इज्जत उसी की होती है। इस दौर में भी लोग सवाल उठाते हैं, इस दौर में भी क़यादत पूरी शहीद होगी, चेन ऑफ कमांड कैसे मजबूत है? और उन्होंने 40-40, 50-50 बंदों की लिस्ट दी हुई है। ये जाएगा एक एक सीट पे। अच्छा, ये नहीं कि प्रेसिडेंट्स की, ये नहीं कि उनके रहबर की,
एक चपरासी के लिए भी 40-40 सीटें हैं। ये जाएगा तो ये खड़ा होगा दरवाजे पे, ये जाएगा तो ये दरवाजे पे खड़ा अलम होगा। गिरेगा नहीं। अलम नहीं गिरने देते। वाह वाह वाह, ये होती है फिर कौम। पाकिस्तान का शुक्रिया बहुत अदा किया जा रहा है। देखो अजरबैजान ने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था, अजरबैजान ने भी, हाँ। ईरान ने भी। बज़ाहिर हम कहीं पे नजर नहीं आ रहे। देखें जी, एक पंगा हम ये वाला ना लें, इधर से बंदे ना उठा के लेके जाएं, हाँ। हम इधर 9 मई ना करें, हम 8 फरवरी ना करें। पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर है, बस एक ही है, वो थोड़ा सा ये दाढ़ निकल जाए ना, वो जो दर्द कर रही है, बाकी मामला ठीक है। कौन निकालेगा दाढ़? उन्होंने खुद ही सोचना है कि इज्जत क्या चीज होती है। इज्जत कमा रहे हैं, मई में इज्जत मिली। अगर जमहूरी दौर होता तो लोग पाँव 2-2 के पी रहे होते। अब सिचुएशन रेस्पेक्ट उस तरह ना मिलने की वजह आप ये समझ, ये समझ, सियासी उसमें इख्तलाफ नजर आ रहा है। देखिए ये होता है, घर में भी कोई आपके साथ शरीक सियासत बन जाए तो फिर मसला बन जाता है। चले जी, ज़ाहिद फारूक मलिक साहब आपसे मौजूद थे, आपने 2 में याद दीजिए, फीडबैक दीजिए, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। इंट्रो मैंने